चूंकि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजना शुरू कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों से किराया वसूले जाने की शिकायत पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों मजदूरों के घर वापस जाने की उम्मीद में जमा हो जाने की घटनाएं तो पिछले काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें तेजी आई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद। पिछले हफ्ते 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जयदीप छोकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से ये पूछा था कि क्या प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने पर विचार हो रहा है, इस तरह की कोई योजना है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में इसका जवाब देने को कहा था। इसके बाद अचानक ही पूरी प्रक्रिया तेज हो गई। केंद्र सरकार ने मजदूरों को वापस ले जाने की इजाजत दे दी। इसके लिए ट्रेनें चलने लगी, बसों की व्यवस्था की गई, राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से इंतजामात किए और मजदूरों का वापस जाना शुरू हो गया। आज जब इस मामले की सुनवाई दोबारा कोर्ट में हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा, आपने जो मांगा था वो तो मिल गया, मजदूरों का वापस जाना शुरू हो गया। लेकिन प्रशांत भूषण का कहना था कि अभी भी इस प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें वो रखना चाहते हैं कोर्ट के आगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार का आदेश फंसे हुए मजदूरों को उनके घर वापस भेजने की बात करता है। फंसे हुए मजदूरों की जो परिभाषा इस समय तय की जा रही है या इस समय मानी गई है, वो ये कहती है कि जो लोग हाल में कहीं पर गए थे और वहां पर जाकर फंस गए, सिर्फ उन लोगों को गांव वापस भेजा जा रहा है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो पहले से रह रहे हैं वहां पर किसी भी जगह पर, उन मजदूरों को भी उनके घर वापस भेजा जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम फंसे हुए मजदूरों की परिभाषा का विस्तार कर दें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में पेश हुए थे, उन्होंने दखल देते हुए कहा कि अब इस याचिका पर आगे किसी सुनवाई की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो मांग रखी थी वो पूरी हो चुकी है। सरकार ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि इस बिंदु पर विचार चल रहा है और विचार के बाद आदेश भी जारी हो गया है, मजदूरों का जाना भी शुरू हो गया है। याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया का माइक्रो मैनेजमेंट अपनी पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट से करवा लें। ये संभव नहीं है, सरकार को उसका काम करने दिया जाए। सरकार को कई बातें देखनी होती हैं। मजदूरों को वापस तो भेजा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। मजदूर जहां जा रहे हैं, अपने गांव वापस जा रहे हैं, अपने शहर वापस जा रहे हैं, वहां पर उनको क्वारंटाइन करके रखना जरूरी है। तो उसका बंदोबस्त है या नहीं, वो केंद्र और राज्य सरकारें देख रही हैं। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक याचिका में सुनवाई करते हुए सारे आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। इसके बाद प्रशांत भूषण ने नई बात रखी। उन्होंने कहा कि मजदूरों से किराया लिया जा रहा है, ये अमानवीय है। 3 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, लेकिन हमने तो सुना है कि केंद्र सरकार 85% किराया खुद वहन कर रही है। प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार 85% किराया वहन कर भी रही हो, तब भी कुछ राज्य सरकारें 15% किराया मजदूरों से ले रही हैं। ये गलत है। पूरी तरह से फ्री में उन्हें भेजा जाना चाहिए उनके गांव। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि याचिका में जो मांग रखी गई थी वो पूरी हो चुकी है। अब नई बातों को रखकर इस याचिका को जिंदा नहीं रखा जा सकता है। कानून और व्यवस्था यही कहती है कि अब इस याचिका पर सुनवाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें याचिका में पहले रखी गई मांग पर पर्याप्त कदम उठा रही हैं, जरूरी कदम उठा रही हैं और कुछ नीतिगत फैसले हैं जो उन्हें ही लेने हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले की सुनवाई जारी नहीं रखेगा। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।